हेलो स्टूडेंट, क्लास 7th। देखिए इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट हमारे पास चैप्टर चला हुआ है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा सर्किट डायग्राम का होगा। इससे पहले हम सीरीज और पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सेल को, वो सब कुछ देख के आ चुके हैं। तो सर्किट डायग्राम क्या होता है? ए डायग्राम विच शो द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ देयर सिंबल इज कॉल्ड ए सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम किसे बोलेंगे? एक ऐसा डायग्राम जो कि शो करता है कंप्लीट अरेंजमेंट को, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। तो वो हेल्प करेगा जो हमारे पास सिंबल गिवन होंगे उसका अरेंजमेंट करने में, उसको अरेंज करने में। जैसे कि यहाँ पे है बल्ब हो गया, स्विच हो गया, सेल हो गया, ये सब कुछ क्या है हमारे पास कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। इन सब का अरेंजमेंट करेंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे? सर्किट डायग्राम बोलेंगे। Let us now draw a circuit diagram. An electric circuit consisting of a cell. जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके पास क्या होगा? एक सेल होगा, बल्ब होगा और क्लोज्ड स्विच होगा। कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग ए सर्किट डायग्राम एज शोन इन फिगर 14.6। ये हमारे पास 14.6 का डायग्राम। इसमें देखिए यहाँ पे क्लोज स्विच है, ठीक है, यहाँ सेल लगा हुआ है, ये बल्ब है, और ये वाला साइन क्या इंडिकेट करता है? बल्ब ग्लो कर रहा है। ग्लो तो करेगा क्योंकि सेल का भी अरेंजमेंट अच्छे से सही से लगा हुआ है और स्विच भी कैसा है? क्लोज्ड है। An electric circuit consisting of a cell, a bulb and an open switch can be represented by drawing a circuit diagram shown in figure 14.6b। अब देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट के पास सेल भी है, बल्ब भी है, और लेकिन जो स्विच है वो कैसा है? ओपन है। स्विच है वो कैसा है? ओपन है। इसका मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे सर्किट डायग्राम क्या? कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये हमें पता है कि बल्ब ग्लो क्यों नहीं करेगा। बल्ब डज नॉट ग्लो बाय बिकॉज स्विच इज ओपन। अगर ओपन स्विच है तो इसका मतलब यहाँ से हमारा जो सर्किट है वो ब्रेक हो चुका है, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्लियर है इतना? तो ओपन स्विच होगा तो बल्ब डज नॉट ग्लो। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक होगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस देखिए, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो रेजिस्टेंस का मतलब है कि सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको रोकने का काम करता है रेजिस्टेंस। क्या लिखा है? कार्स मूव विद ग्रेटर एस ऑन ए स्मूथ रोड देन ऑन ए बम्पी रोड। दिस इज बिकॉज द बम्पी रोड ऑफर ए ग्रेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो कार है वो बहुत अच्छे से चल पाती है स्मूथ रोड पे एज कम्पेयर टू बम्पी रोड। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो बम्पी रोड है उसके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। हैंस द कार मूव स्लोली ऑन ए बम्पी रोड। तो जो कार है वो धीरे मूव कर पाएगी बम्पी रोड पे। सिमिलरली मटेरियल्स रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लो थ्रू देम। सेम ऐसे ही हमारे पास एक प्रोसेस होगा क्या? कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, अगर करंट को कोई चीज़ रोकती है जाने के लिए तो क्या होगा? वो भी धीरे ही फ्लो करेगा। क्लियर है इतना? द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटीरियल, यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटीरियल, एक मटीरियल की ऐसे प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, जिसके द्वारा हम ये बोल सकते हैं कि अपोज करेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। वर्च्यू का मतलब है एज ए रिजल्ट ऑफ। क्लियर? तो देखो द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, एक मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि उसके रिजल्ट को, या फिर ये बोलें कि उसके अंदर से जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसको अपोज करेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। द लोअर द रेजिस्टेंस द ग्रेटर इज द करंट फ्लोइंग। अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट कितना फ्लो करेगा? ज़्यादा फ्लो करेगा। अगर हमारे पास रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम फ्लो करेगा। क्लियर इतना? मटेरियल लाइक मेटल्स हैव ए वेरी लो रेजिस्टेंस। जो मेटल्स होती हैं उनका रेजिस्टेंस जो है बहुत कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करता है वहाँ से। सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल एंड आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए हम ये बोल सकते हैं जो वो हैं इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा कंडक्ट करेंगे और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और हम बोलें कि सिंपली क्या कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स की डेफिनेशन क्या बनेगी यहाँ से? व्हाट इज कंडक्टर्स?
जो जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं बहुत अच्छे से, उनको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स बोलेंगे। जैसे कि मेटल्स जितने भी हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। मटेरियल्स लाइक वुड, प्लास्टिक, रबर एंड मिका कंडक्ट ऑलमोस्ट नो इलेक्ट्रिसिटी। इनके अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। दे आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इंसुलेटर। इनको हम क्या बोलते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, या इनको हम इंसुलेटर भी बोलते हैं। दे हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस। इनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से वहाँ से करंट पास नहीं होता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। और एग्जाम्पल हमने देख लिया, वुड, प्लास्टिक, रबर वगैरह हम इनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्लियर है इतना? तो अगर यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हुआ है तो 5 क्वेश्चन है हमारे पास एमसीक्यू, तो उनके आंसर आप बहुत इजीली और अच्छे से कर पाओगे। When 2 or more cell are used to draw an electric current, the combination of cell are called। जब 2 या 2 से ज़्यादा सेल एक साथ कनेक्ट किए जाते हैं तो उस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, बैटरी। क्लियर है? जो सेल का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बैटरी ही बोलते हैं। व्हेन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर द सेल आर कनेक्टेड इन। जब हम सभी नेगेटिव टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट करते हैं तो जो सेल हैं, कनेक्टेड सेल हैं, उनको क्या बोलेंगे, किस में कनेक्ट है, वो पैरेलल के अंदर कनेक्ट है। क्लियर है इतना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडक्टर। कौन सा इनमें से कंडक्टर है, रबर, वुड, मेटल, मिका। तो हम यहाँ पे क्या आंसर करेंगे, मेटल जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है। ऑर्डिनरी cells used in torch are chargeable, rechargeable, not charged when exhausted, rechargeable when exhausted। तो देखिए जो ऑर्डिनरी सेल होते हैं उनको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर। कौन सा इनमें से इंसुलेटर नहीं है, जैसे कि कॉपर है, रबर है, वुल है, प्लास्टिक है। तो इनमें से कौन इंसुलेटर नहीं है, रबर, वुड, वुल और प्लास्टिक, ये सब कुछ क्या है, इंसुलेटर के अंदर आते हैं। लेकिन जो हमारा कॉपर है वो क्या होता है, वो हमारा कंडक्टर होता है। कंडक्टर का एग्जाम्पल है कौन, कॉपर। क्लियर है इतना? तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जब भी कोई सेल आपस में कनेक्ट हैं तो एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। नेक्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल अगर नेक्स्ट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो ये किस टाइप का कॉम्बिनेशन है, तो हम उसको बोल सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था ना कि नेगेटिव टर्मिनल अगर सभी के एक साथ कनेक्ट हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं। तो और सीरीज के लिए हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव, एक सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव से कनेक्ट होगा, तब उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, वो कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज में, कि वो सेल जो है किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। क्लियर है इतना? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।